Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our second chapter of political science, the end of bipolarity. Last video we discussed the topic shock therapy, and today we are going to discuss the consequences of a shock therapy. So start the topic without wasting any time. Look at the first point. Russia, the large state controlled industrial complex, lost about 90% of its industries through sales to private individuals and companies. तो जो रशिया था वो उसका सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उसका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, इंडस्ट्रियल लेवल उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वर्क। बट बाद में क्या हुआ शॉक थेरेपी के बाद कि उसको अपने इंडस्ट्रियल से 90% जो उसकी इंडस्ट्रीज थी ऐसे ही मतलब उसकी लॉस में चली गई। 90% लॉस के अकॉर्डिंग उसकी जो इंडस्ट्री लेवल वर्क था डाउनफॉल में आ गया। सेकेंड, इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। तो जो उसका इतना लॉस हुआ है ओवरऑल 90% तक वो लॉस में गया है, तो इस तरह के लॉस को हम क्या बोलते हैं कि लार्जेस्ट गैरेज सेल बोलते हैं। गैरेज सेल मतलब रद्दे के भाव जाना। इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यू एंड सोल्ड एट द थ्रो अवे प्राइसेस। तो जो इंडस्ट्रीज थी उसका जो सही मूल्य था वो भी नहीं मिला और वो ऐसे थ्रो अवे प्राइसेस बिल्कुल ही जो बिना बात के भाव होते हैं मतलब सस्ते दामों में दे दी। थर्ड पॉइंट, इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। तो शॉक थेरेपी से क्या हुआ कि जो उनका ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। तो जो रशियन की करेंसी थी रूबल वो भी टोटली डिक्लाइन हो गई। क्यों? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया ऑल्सो डिक्लाइन, और जो रशिया का जीडीपी था वो भी डिक्लाइन हो गया था 1989 टू 1999 के बीच में। इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन की सिचुएशन देखने को मिली थी। फिफ्थ पॉइंट, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज इनटू पॉवर्टी। तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी वो बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं था तो सब्सिडीज कैसे देती है ना, तो ना मिलने के कारण जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो पॉवर्टी में चला गया। इट इमर्ज्ड माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जैसे ही गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़ीरो हुआ उस तरफ से माफिया जो गुंडागर्दी होती है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो पावर थे किसी इंडिविजुअल के हाथ में आ गई, इकोनॉमिक कंट्रोल इंडिविजुअल के हाथ में आ गया, तो वहाँ पे माफिया का जो सिस्टम था स्टार्ट हो गया। सिक्स पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन लेट टू अ न्यू डिस्पैरिटीज। तो जो प्राइवेटाइजेशन हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हो गया, सारी चीज़ों का कंट्रोल एक इंडिविजुअल कंपनी या प्राइवेटेशन में आ गया, तो वहाँ पे डिस्पैरिटीज बढ़नी शुरू होगी। मींस लोगों के बीच में जो रिच एंड पुअर का डिवाइडेशन थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो रिच है वो और रिच होता गया, जो पुअर है वो बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया, इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। लास्ट सेवंथ, hence shock therapy brought ruin to economies and disaster upon the people of entire region। तो शॉक थेरेपी ने क्या कर दिया, इकोनॉमी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और वहाँ पे रीजन में जो सोसाइटी थी बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे डिसास्टर आ गए, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया और उसके बाद जो कम्युनिस्ट कंट्रीज आई थी उसके साथ इंडिया के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया शुड नॉट चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद यूएस। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज नहीं करनी चाहिए और उससे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए था, यूएस पे। बट इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद रशिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडिया यूएस के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करेगा तो वो मतलब रशिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, उससे इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, उसे ये भी रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। बिकॉज इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस अ लॉन्ग बैंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। क्योंकि जो इंडिया और रशिया का रिलेशन था काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी विश्वास पे चल रहा था। More than 80 bilateral agreements have been experienced between the India and Russia। 80 एग्रीमेंट से मोर देन जो एग्रीमेंट हुए थे
दोनों के बीच में हुए थे, इंडिया और रशिया के बीच में। और जो इंडो रशिया एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था वो भी इनके बीच में हुआ था 2001 में। थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप ऑन द इशू लाइक कश्मीर। तो इंडिया को जो रशिया से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि जो कश्मीर का इशू था उस टाइम रशिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, एनर्जी सप्लाई की थी। और जो रशिया था इंडिया को टेररिज्म के बारे में, जो इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता था। और जो सेंट्रल एशिया और जो चाइना के साथ रिलेशन था उसमें भी बैलेंस बनाने के लिए रशिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। एंड रशिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान। तो जो रशिया है इंडिया के जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लान है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड असिस्टिंग इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग क्रायोजेनिक रॉकेट टू इंडिया व्हेन एवर नीडेड। तो इंडिया क्या करता है, जैसे ही मतलब सपोज स्पेस इंडस्ट्री में, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में रशिया ने काफ़ी हेल्प की है इंडिया की। वो कैसे कि अगर स्पेस स्पेस क्या होता है, अगर हम सैटेलाइट जाते हैं तो जो सैटेलाइट है उसके लिए हमें जाने के लिए किसकी ज़रूरत है, रॉकेट की। तो जो क्रायोजेनिक रॉकेट है वो कौन प्रोवाइड कराता है इंडिया को, रशिया ही प्रोवाइड कराता है। लुक एट द पॉइंट नंबर 5, कोऑपरेशन विद रशिया एंड इट्स रिपब्लिक। तो जो रशिया और उसके जो नेबरिंग कंट्री है जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो इनके साथ भी इंडिया का मतलब काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया, क्योंकि इंडिया को क्या था, यहाँ से ऑयल मिलता था बड़े लेवल पे। क्योंकि हमें पता है कि रशिया में जो ऑयल रिफाइनरी काफ़ी थी, तो रशिया के साथ जो नेबरिंग कंट्री थी वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल मिलता था। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑयल फील्ड में रशिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था इंडिया की। रशिया इज ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑन द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर द रशिया। और रशिया खुद भी बेनिफिट लेता था इंडिया से। कैसे? क्योंकि रशिया में आम मार्केट काफ़ी बड़े लेवल पे की जाती थी, तो जो इंडिया था उससे सेकेंड नंबर पे जो आम थे वो खरीदता था, परचेज करता था। इंडिया मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। तो जो हार्डवेयर के लिए जो मिलिट्री मटेरियल चाहिए था वो भी वो रशिया से ही लेता था, परचेज करता था। मीन्स रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। तो रशिया और इंडिया ने दोनों ने मिलके काफ़ी जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट थे वो भी किए थे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। इफ़ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज़ डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।